आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संचालन के बाद से ये एक पहला सेशन है जिसमें हम लोग जो है पहला सेशन है जिसमें हम लोग अपने नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए एक ज्वाइंट सेशन लेके आए हैं। नीट और जेई के जो हमारे स्टूडेंट हैं ये हमारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स की तुलना में उम्र में बहुत छोटे हैं और देखिए हमारे स्टूडेंट्स कनेक्ट होने लगे हैं। अविनाश यादव कनेक्ट हुए हैं अभी हमसे। नीट और जेई के स्टूडेंट्स जिनकी कक्षाएं संत अतुरानंद रेजिडेंशियल एकेडमी सारा होलापुर में चल रही हैं, जिसको शॉर्ट में हम सारा के नाम से भी जानते हैं। विकास यादव भी जुड़ गए हैं और ये क्लासेस जो है 8 मार्च से लगातार चल रही हैं बच्चों की कक्षाएं हमारे यहाँ। और पहले राउंड और दूसरे राउंड की काउंसलिंग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। रत्नेश गौतम भी जुड़ गए हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। ये नीट और जेई के जो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें साथ ही साथ जो है आज का जो कार्यक्रम हमने ये ऑनलाइन रखा है, ये विशेष तौर पे अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है, क्योंकि 25 तारीख से 31 मार्च तक की कक्षाएं जो है सस्पेंड चल रही हैं, फिजिकल क्लासेस आपकी। आशीष राज, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग आशीष राज जी। अखिल सिंह, रत्नेश गौतम, रिब्जा खान, रुबीना खान, सचिन वर्मा, सचिन यादव, ये सरस्वती विलियम वार्स सर। आज यूपीएससी कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी इस लिंक में आ गए, जबकि हमने ये लिंक यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए शेयर ही नहीं की थी। और आज का ये कार्यक्रम वर्चुअल लर्निंग इश्यूज पे है और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं उन सबको ध्यान में रख के ये क्लासेस चलाई जा रही है। और डॉक्टर नितेश धवन सर, जो कि सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग हैं वाराणसी परिक्षेत्र के, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके साथ एक ज्वाइंट कार्यक्रम आज हम लोग करेंगे और बच्चे जो है सर से बात करके निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें और ऐसे कठिन समय में कैसे करें। और इतना कम समय बचा है इन परीक्षाओं के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं जेई की परीक्षाएं चल चुकी हैं। और मैं आगे की बात करूं इससे पहले मैं सर को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा और हम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चौहान साहब, सभी को नमस्कार जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सर स्टूडेंट्स सर इसमें जुड़ते जा रहे हैं और अभी नीट और जेई के स्टूडेंट्स काफी कम हैं, इसलिए धीरे धीरे जुड़ेंगे। बच्चों के पास सूचनाएं हैं और मैं सर यही बता रहा था कि इस कठिन दौर में बच्चों के लिए, जैसा कि जब ये बैच शुरू हुआ है उस समय से ही जो है फरवरी से ही जेई की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। नॉर्मल दौर में जेई की परीक्षाएं 2 फेज में होती थी। एक प्रायर परीक्षा जनवरी में होती थी और जो दूसरी परीक्षा होती थी। सर कुछ आपकी साइड से कुछ बैकग्राउंड से बीच बीच में आवाजें आ रही हैं। अच्छा, हाँ, वो काफी तेज आवाज आ रही है उधर से सर। अच्छा, मैं चेक तो करती हूँ। अब जैसे आपकी तरफ आई क्या? कुछ काम चल रहा है। हाँ, जैसे ऐसा लग रहा है कुछ काम हो रहा है क्या? ओके, इसीलिए मैंने हेडफोन का इस्तेमाल किया है ताकि वॉइस ना जाए उधर। आपका मोबाइल या कोई और इक्विपमेंट भी स्टार्ट है? मोबाइल दो गैजेट से आप आवाज सुन रहे हैं क्या? नहीं, 2 गैजेट से तो नहीं है। हाँ, मोबाइल जरूर मेरे नजदीक थे। मोबाइल पे भी सेम चीज खुली हुई है क्या?
नहीं, मोबाइल पे सेम रिवजा चीज तो खान, नहीं गुड है। आफ्टरनून। आशीष यादव, गुड इवनिंग सर। कुणाल रोशन श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सर। नीट स्टूडेंट, देखिए ये हमारे नीट स्टूडेंट है। कुणाल, आप अभी हमारे अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद यहाँ आए हैं या सेकंड काउंसलिंग के बाद आए हैं, तो उससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या महसूस हो रही है, तो आप तैयारी के संबंध में कोई प्रश्न हो, वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके सकते हैं। अभिभावक भी अगर कोई टिप्पणी करना चाहें या कुछ जानना चाहें, तो वो भी टिप्पणी करके अपनी समस्या या अपने सवाल से हमें अवगत करा सकते हैं। उसका जवाब सर अथवा मेरे द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। अरुण भारद्वाज, प्रणाम सर। ज्यादातर बच्चों के कमेंट सर ग्रीटिंग्स के ही आ रहे हैं, और स्टूडेंट सर इससे जुड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ी देर में इससे और ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ पाएंगे। इन बच्चों के लिए सर मेरा आपसे सर यही अनुरोध है कि कुछ चीजें जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग नीट और जेईई एग्जाम से संबंधित, इस विषय में सर आप कुछ प्रकाश डालें। तब तक सर हमारे और छात्र भी इस पे जुड़ेंगे, फिर उनके हिसाब से तब तक उन क्वेश्चंस को सर फिर हम क्रमशः लेने की कोशिश करेंगे सर। जी चौहान साहब, जितने भी स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट हुए हैं, मैं उससे ये कहना चाहूंगा कि जो आज का परिदृश्य है, उसको हमें कोविड-19 के पैंडेमिक के बैकग्राउंड में समझने की जरूरत है। कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है कि किस प्रकार से हम नई सिचुएशंस के प्रति अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी आकस्मिक घटना या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसके लिए हम कैसे मेंटली प्रिपेयर होके और रिस्पॉन्ड करें, इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो आज का सेटअप है, हम इस स्ट्रीम यार्ड से आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन यानी वर्चुअल और क्लासरूम टीचिंग दोनों ही रही है। इसने मैं ये सिखाया कि किस तरह से बदली हुई परिस्थितियों में हम ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग को अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी इस मायने में महत्वपूर्ण है कि बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो दूर दराज के इलाकों से भी आते हैं, भले ही कोविड-19 का पैंडेमिक वहां तक ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं, क्योंकि ये मंडलीय स्तर पे अभी योजना संचालित हो रही है। मैं बताना चाहूंगा, उस दिन मैं निरीक्षण के लिए जब सारा गया, तो वहां पे बहुत से ऐसे छात्र थे जो दूर दराज के इलाकों से आ रहे थे, ग्रामीण परिवेश से थे, और उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने ये बताया कि कुछ मुश्किलें उनको आती हैं, वहां से आने के लिए साधन नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्लासरूम टीचिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो उस परिदृश्य में भी देखने जाने की जरूरत है। तो मेरा ये कहना है, ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग एक नए विकल्प के तौर पे उभर रहा है, जिसमें दोनों ही माध्यमों से ऑनलाइन यानी वर्चुअल और क्लासरूम टीचिंग को धीरे धीरे में अडेप्ट करते हुए जो हमारी एकेडमिक नीड्स हैं, जो हमारी लर्निंग की नीड्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। जो समस्याएं ग्रामीण परिवेश में जैसे नेट को लेके होती है, इंटरनेट के कनेक्शन को लेके होती हैं, वो कुछ हद तक विद्यमान है, और धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं, सुधार आ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी छात्र, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से हों या अर्बन बैकग्राउंड से हों, उनके लिए ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी रहते हैं। जैसे कई बार मैं उस दिन कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें भी ये बात आई थी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी जिस माध्यम से ट्रांसमिशन होता है, उसमें काफी सारे इश्यूज रहते हैं, और वो धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट होंगे। और जब से ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ हुई है और आज तक, उसमें हम लोगों ने निरंतर ये प्रयास किया है कि किस तरह से जो शिक्षा का गुणवत्ता है वो कैसे उत्कृष्ट की जाए, और उस प्रयास का ही ये परिणाम है कि आज पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हम यहाँ पे हैं। तो नीट जेईई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं,
मैं उनसे भी चाहूंगा कि कुछ आपके प्रश्न हो तो वो सामने रखें, ताकि हम इस गाइडेंस और काउंसलिंग सेशन को आगे बढ़ा सकें। जी चौहान साहब। सर, शर्वणी तिवारी जी का कहना है कि सर, कोचिंग सेंटर इज टू फॉर अवे from my residence. सॉरी, It फिर will से take करें। much amount. Coaching center is too far away from my residence. It will take much amount of time in reaching destination, and because of that, I can't attend my class daily. स्टूडेंट के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हम मेरे लोग। कभी जी जी सर, बोला सर। वही कह रहा था साहब कि अभी कुछ दिनों पहले जब सारा में गए थे तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स मिले थे जो दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं और उन्हें आने में दिक्कत हो रही है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये योजना मंडलीय स्तर पे है और अभी कुछ समय पहले हम लोग पढ़ा भी होगा, शायद आप लोगों को जानकारी भी हो कि जिले स्तर पे इसका स्ट्रक्चर स्थापित किया जा रहा है। जी सर। जी सर। स्टूडेंट से सर हम भी सेशन में गए थे इन बच्चों के पास, अभी परसों की बात है। बच्चे इस तरीके की समस्या बता रहे थे, क्योंकि लेकिन बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि जहां एक और बच्चों के पास ये ऑप्शन हुआ करता था कि उन्हें कोटा जाके या दिल्ली जाके इतने दूर दूर जगह पे रह के जब पढ़ाई करनी पड़ती थी, उसके बजाय अब इन छात्रों को अपने ही मंडल में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। और ऐसे बहुत से छात्र हैं जो बनारस के ही हैं और बनारस में पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक जो दूर का मामला हुआ करता था वो बहुत हद तक सॉल्व हो गया है। अब गार्जियंस ये कर सकते हैं, ये थोड़ा गार्जियन के स्तर पे तैयारी की बात है कि पता करें कि वो उनके क्षेत्र में आसपास के कौन कौन से बच्चे जो है हमारे यहाँ कक्षाएं करने आते हैं, तो वो उन बच्चों का एक ग्रुप में कोई ऑटो वगैरह करा दें। तो एक साथ 4 से 5 बच्चे अगर आए तो उनका समय भी बचेगा और जो है गार्जियंस भी सेफ महसूस करेंगे कि बच्चे एक साथ गए हुए हैं। क्योंकि इंटर के बच्चे हैं या 12th अपीयर्ड बच्चे हैं, थोड़ा उम्र अभी कम है इन बच्चों की। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल वगैरह भी नहीं होता है, जो गार्जियंस के टच में नहीं रह पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। जैसे कई बच्चे हमारे यहाँ सारनाथ की तरफ से आते थे, तो उन्होंने ऑटो कर लिया है ग्रुप में आने के लिए। कुछ बीएचयू की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने ऑटो कर लिया है। साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है आने जाने की, तो हम लोग इस तरीके की लाइव कक्षाओं का जो प्रसारण कर रहे हैं, उस पे हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो गुणवत्ता वीडियो की क्वालिटी है, जो साउंड की क्वालिटी है, वो हम इस प्रकार की दे पाएं कि बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से भी एक बेहतर नेट अगर उनके पास है और एक लैपटॉप या गैजेट टैबलेट के माध्यम से या अच्छी क्वालिटी के मोबाइल के माध्यम से वो हमारी सभी कक्षाओं को बहुत भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोरोना ने सर जिस तरीके से इस माहौल को बदला है, पिछले 1 साल में जिस तरीके से कंडीशंस बदल गई हैं, बच्चों के पढ़ने के तरीके बदल गए हैं, उनके ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बदल गया है, तो वो बहुत हद तक बच्चे कारगर हैं इस तरफ आने में। और हमने देखा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस, सारा का सारा स्कूल सिस्टम चेंज हो गया। अनअकैडमी निकल के आई सर, अनअकैडमी कितना हाइक कर गई और ऑनलाइन क्लासेस सब सब्जेक्ट्स की चलने लगी। सभी कोचिंग्स ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो गई हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी करा रही हैं। तो अब बदलते हुए दौर में गार्जियंस को ये समझते हुए बच्चों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि वो इस दौर के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाए। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। निस्संदेह जैसे काफी दूर और मंडली पे भी अभी सुविधाएं हो रही है। बस हमको ये सुनिश्चित करना है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ टीचिंग हम लोग अच्छे स्तर पे मेंटेन कर पाए, ताकि बच्चे दूर कम से कम कोटा तक ना जाएं और अपने मंडल पे ही वो सुविधाएं ले पाएं। दूसरा ये कहना था कि देखिए, दिक्कतें अभी शुरुआती दौर 1-1.5 साल है जब से हमने वर्चुअल टीचिंग लर्निंग शुरू की, तो थोड़ी बहुत दिक्कत दोनों तरफ है।
सप्लाई साइड में भी और डिमांड साइड में भी। डिमांड साइड में ये ग्रामीण इलाकों में नेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे छात्रों के लिए एक जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल डिवाइड जैसी स्थिति है कि रूरल और अर्बन एरियाज में डिजिटल डिवाइड वाली स्थिति है, जहाँ पे एक तरफ एरियाज में जहाँ वो बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है, दराज इलाकों में जहाँ छात्र ग्रामीण देश से आते हैं वहां पे वो इंटरनेट नहीं है उतनी अच्छी गुणवत्ता में। साइड में ये दिक्कत दूसरी सप्लाई कहीं ना कहीं है कि कल ग्लिचेस रह जाती हैं कि से क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन कीजिए, टेक्निकल ग्लिचेस कीजिए, वो नहीं हो पाती। तो हमारा प्रयास यही है कि हम कैसे उनको कम और अपनी तरह जो हमारा है क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन आल्सो टेक्नोलॉजिकल दे पाए। तो ये प्रयास जारी है और इसमें लोग प्रयास करते कि जो हमारे स्टूडेंट ये टीचर कंटेंट उपलब्ध करा पाए। सर अग्रीलाल एक फ्रेंड हमारे, उनका कहना है कि कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो हम साथ हाँ हुए कोई प्रश्न आते हैं सर, एक स्टूडेंट का कहना है कि सर एक बात कहूं, बिना संघर्ष के कोई चीज हासिल नहीं होती है। ये हमारे एक छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्हीं का कहना है। सही बात है। वास्तव में जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की आप छात्र तैयारी कर रहे हैं या उसके स्वरूप को अगर समझें तो मेरी सर आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेट का इशू हो रहा है सर। हाँ, अभी 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 लग रहा है ठीक है। आकृति सिंह, सर हॉस्टल जैसी फैसिलिटी के बारे में भी सोचा जा सकता है बाई टेकिंग रिजनेबल अमाउंट फी। देखो बेटा, अभी तक आकृति इसमें जो स्कीम ये शुरू हुई है, इस योजना में हमारा प्रयास ये है कि छात्रों को अच्छी क्वालिटी के साहब एजुकेशन। आप हैं हमसे जुड़े हुए? हाँ लोगों के प्रश्न आए हैं कमेंट जी में। जी जी। इसमें सर हॉस्टल वगैरह के लिए हमारा पहला प्रयास ये है कि अ, मंडल स्तर से इस स्कीम को। उनका एक कमेंट है कि से रही ना कोई पीडीएफ ऑनलाइन से तो इसमें बताना चाहूंगा कि वीडियो अपलोड जेई के जो वीडियोस हैं उसको आवाज
क्या करें? मेरी तरफ से तो नहीं। नेट वगैरह सर थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। संभवतः आपके साइड से सर जो नेट की गुणवत्ता है वो उस कोटि की अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब आपकी आवाज थोड़ा फंस रही है बीच में। स्टूडेंट्स के प्रश्न सर मैं बताना चाहूंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि हर्षित श्रीवास्तव हैं सर हमारे स्टूडेंट। उनका कहना है कि सर आई एम इन क्लास 12th and my practical is going on. I am not able to do classes daily and also video lecture is not provided. वीडियो लेक्चर्स बेटा जो आप लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, अभी वहां पे नई नई व्यवस्थाएं कराई गई हैं जहां पे आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। आपके नीट का और जेई का अलग अलग चैनल बन गया है और उसपे कई सारे वीडियोस अपलोड भी हो चुके हैं। आप कंसर्निंग टीचर से अगर आपको वो लिंक नहीं मिली है तो ले लें। वैसे हम आपके व्हाट्सएप पे भी उस लिंक को और भी ऐड करवा देते हैं फिर से, या हो सकता है आपका नंबर बाद में ऐड किया गया है ग्रुप में, जिस वजह से आप को के पास व्हाट्सएप की लिंक नहीं मिल पाई है। व्हाट्सएप पे आपको चैनल की लिंक हो सकता है ना मिल पाई हो। स्टूडेंट्स को वहाँ लिंक पता है और उनको बताया गया है कि अपने चैनल को कैसे पहचानना है, क्योंकि इस समय सही चैनल्स कम दिख रहे हैं और प्राइवेट डुप्लीकेट चैनल्स इतने ज्यादा बन गए हैं कि उसमें पहचान पाना कि अपना चैनल कौन सा है बहुत कठिन काम हो गया है। इसी तरह आकृति सिंह का कहना है सर कि सर हॉस्टल जैसी फैसिलिटी के बारे में भी सोचा जा सकता है बाय टेकिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ फी। आकृति बेटा देखो, इसमें हम लोगों का जो प्रयास है, इस स्कीम की जो इच्छा है वो ये है कि आपको एजुकेशन इतनी सुलभ करा दी जाए कि आप अपने मम्मी पापा के पास रह के, घर से जुड़ के, घर का खाना खा के हेल्दी फूड मिले आपको और उसके साथ साथ आप तैयारी कर पाए। तो ये स्कीम बहुत जल्द ही आपके मंडल से होती हुई आपके जनपद तक चली जाएगी। फिर आप आराम से अपने घर से इजिली वहां पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ एक डिस्टेंस इशू के साथ इतने बेहतर तरीके से वाराणसी मंडल की टीम इस पे काम कर रही है कि आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी गुणवत्ता का वीडियो बहुत अच्छी आवाज के साथ प्रोवाइड करा सके हम लोग। इसके लिए आयुक्त महोदय वाराणसी मंडल वाराणसी श्री दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में एक आईटी टीम लगातार काम कर रही है और उसमें लोग बहुत बढ़िया हैं। और आप लोगों के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसपे बहुत सारा कंटेंट अपलोड है, जिसमें आप आगे आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। कमिश्नर साहब का निर्देश है कि आप जो 2022 के लिए हमारे छात्र हैं उनके लिए भी एक अलग स्कीम लेके हम लोग साथ ही साथ चलें। और जो छात्र हमारे 2021 में 1 अगस्त को नीट की परीक्षा देने वाले हैं और कुछ जो बचे हुए सेशंस जेई की परीक्षा के लिए हैं, उन बच्चों के लिए भी एक टेस्ट सीरीज की बात हम लोगों की हुई है। 1 अप्रैल से जब आपकी कक्षाएं खुलेंगी, जैसा कि 31 मार्च को निर्देश अगर उस दिशा में कुछ मिलता है, तो उसके बाद हम लोग एक नए तरीके से सारे छात्र इसमें जुड़ पाएंगे। सर सिलेबस कंप्लीट कब होगा? सेवाकांत मिश्रा जी का कहना है बेटा नीट और जेई के अलग अलग एग्जाम्स की डेट हैं, उसके हिसाब से कार्यक्रम शेड्यूल करा के हम लोग इस सिलेबस को आपके परीक्षा के पहले खत्म करा के और आपको रिवीजन का समय भी देंगे साथ ही साथ। सर आप कोई प्रश्न लेना चाहें इसमें से? तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आपको भी चीजें इसमें से दिख रही होंगी। और चूंकि नीट और जेई के छोटे बच्चे हैं सर और गैजेट्स बच्चों के पास नहीं है, जिस वजह से काफी ज्यादा संख्या में जुड़े नहीं है। मैं ये आपकी बात में ही जोड़ना चाहूंगा कि आपने जैसा अभी बताया कि एक वेबसाइट हम लोग बनवा रहे हैं और इसमें कंटेंट की एक जगह बात आई है कि कंटेंट और वीडियोस अवेलेबल नहीं है। तो आप ये यकीन करिए कि ये जो कंटेंट आप देखेंगे ये मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जैसा आप जानते हैं बनारस में हमारे पास 4 यूनिवर्सिटीज भी हैं और उसके अलावा बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं, डेडिकेटेड ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, पीसीएस ऑफिसर्स भी हैं जो कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ एडिशनल फीचर जिसके बारे में हम लोगों ने बताया कि व्यक्तित्व विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों। मैं थोड़ा सा परिदृश्य चेंज करते हुए आपको इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे नीट का एक आज से 2-3 साल तमिलनाडु की एक लड़की थी जिसमें नीट का स्कोर कम रहने के कारण सुसाइड कर लिया था। और बहुत सारे ऐसे, कोटा में मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था
उसमें भी ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो वहां जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर हाई। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज्यादा होती है। तो उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए हम एक अनावश्यक दबाव और प्रेशर बना लेते हैं। इस प्रेशर और इस स्ट्रेस से बचने के लिए भी हमें ऐसी चीजें सीखने की जरूरत है जो हमें लंबे समय तक हमें गोल अचीव करने के लिए मदद कर सके। तो इनको देखते हुए, इसको दृष्टिगत रखते हुए उस वेबसाइट पे हम लोग कैसे स्ट्रेस मैनेज करें, कैसे गोल्स को अचीव करें, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, करियर प्लानिंग कैसे करें, इन सारे इश्यूज को लेकर ही आप करेंगे। और काफी समय से इन इश्यूज पे मैं लिखता रहा हूं, और मैंने कोशिश ये करी है कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है और क्या उन्हें बेहतर इंसान बना सकता है, उनके व्यक्तित्व में विकास कर सकता है, वो सारे इश्यूज को लेके वो आर्टिकल्स आपको वहां पे मिलेंगे। ये एक स्पेशल फीचर है, और मैं चाहूंगा कि जब वेबसाइट लॉन्च हो तो आप उसे पढ़ें और उसका लाभ जरूर उठाएं। सर, कृष्ण जी कुमार चौहान साहब। एक स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि सर नीट की क्लास लाइव क्यों नहीं चलती जैसे आईएएस पीसीएस की चलती है। कृष्ण कुमार बेटा, इस समय आपकी जो एक क्लास चल रही है, आप लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, ये भी चल रही है। सारा में क्लासेस हम लोगों के यहाँ कक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बसंत पंचमी से एक दिन पहले इस स्कीम की शुरुआत की, और 16 फरवरी से, चूंकि संस्थान पहले से इन्हीं चीजों, इन्हीं परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड है और हमारे पास संसाधन यहाँ पहले से उपलब्ध थे, हम यहाँ से चीजों को लाइव करा पा रहे हैं। 16 तारीख से मंडल स्तर से वाराणसी मंडल पहला ऐसा संस्थान बना है जो अब तक इतनी लाइव कक्षाएं करा चुका है। इतनी ज्यादा कक्षाएं हो चुकी हैं जो सभी क्लासेस लाइव हैं। और साथ ही साथ सारा में जो कक्षाएं आपकी शुरू हुई हैं वो तकरीबन 20 दिन बाद 8 मार्च से शुरू हुई हैं। आपकी क्लासेस, आपके यूट्यूब चैनल्स वगैरह बन गए हैं। अभी वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से लाइव उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। एक दो बार प्रयास किया गया है। कुछ क्लासेस आपकी लाइव भी शुरू हो जाएंगी वहाँ पे। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, मैं उनकी समस्या समझ सकता हूँ। जो ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाह रहे हैं, लाइव क्लास का अपना एक अलग मतलब होता है। बच्चे टीचर से डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, जो चीज वो पढ़ा रहा है उस पर पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास है कि जैसे हम लोग यूपीएससी के छात्रों को राजकीय संतविदास आईएएस की परीक्षा संस्थान से फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, इसी प्रकार हम नीट और सारा से भी, नीट और जेई के बच्चों को सारा से भी लाइव कक्षाओं के माध्यम से, अब ये छुट्टियों के बाद स्थान जो खुलेगा उसमें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे इसके लिए। और एक सर, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा? जो आपकी वेबसाइट लॉन्च हो रही है उस पे आपके तैयारी के संबंध में काफी सारा कंटेंट है। सारा ने भी अपना सारा, जो कि संत रतवान रेजिडेंशियल एकेडमी, जो कि पिछले कई सालों से +2 तक की एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना कंटेंट जो है इस स्कीम के लिए, आप छात्रों के लिए डेडिकेट किया हुआ है। मन्नत तिवारी, गुड इवनिंग सर जी। मिहिर वर्मा सर, ऑफलाइन कंटेंट मिलेगा क्या? ऑफलाइन कंटेंट आप लोगों को जो टेस्ट वगैरह के मटेरियल्स होंगे वो दे दिए जाएंगे, और जो नोट्स आपको मिला करेंगी, आप वहाँ पे क्लास कर सकते हैं। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनकी नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो टीचर्स सजेस्ट करते हैं किताबों को, वो कंटेंट आप ऐसे भी ले सकते हैं। बाकी जो चीजें हम लोगों के स्तर से देने की होंगी वो निश्चित रूप से सभी छात्रों को दी जाएंगी। टीचर्स आपके जो कुछ संस्थान के हैं, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ चौहान साहब, मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि ऑफलाइन कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट। ये जी बात सर। सही है कि स्टूडेंट्स को अच्छे कंटेंट की आवश्यकता रहती है, बट सेल्फ नोट्स मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नोट्स से बेहतर कुछ नहीं होता है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम में या ऑनलाइन माध्यम से, आप अपने नोट्स भी जरूर बनाते जाएं और उन्हें अपडेट करते जाएं। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे बेहतर होते हैं और वो बेहतर समझ में आते हैं आपको। तो आपका एक्सप्रेशन होता है उसमें, सोच होती है, समझ होती है, तब आप नोट्स बनाते हैं।
तो कल्टिवेट द हैबिट ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। प्लीज सर कंटिन्यू। सर सारा कॉलेज से कब तक ज्वाइन होगा ऑनलाइन? आप भी सर निरीक्षण में गए थे, आप भी सर बताएं बच्चों को सर कि हम लोग वहां से कब लाइव कर पा रहे हैं सर? देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि हम लोग इस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं, और सारा के जो मैनेजमेंट से हैं उनसे तो मेरी मुलाकात उस दिन नहीं हो पाई थी। वहां पे टीचिंग स्टाफ ही थे जो मैनेज कर रहे थे अटेंडेंस और बाकी चीजें। तो जल्दी ही इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। हम लोग की कोशिश यही है कि जैसे यूपीएससी के लिए हम लोग लाइव क्लासेस अभी कर रहे हैं, उसी प्रकार से नीट और जेई के लिए भी करें, और जल्दी ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे हैं, प्लीज ऐड माय नंबर इन ग्रुप। बेटा जो स्टूडेंट मोहम्मद हाशिम है, बेटा जो स्टूडेंट हमारे यहाँ काउंसलिंग के बाद ऑफलाइन क्लासेस का इंटरेस्ट जाहिर किए हैं और ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ कर रहे हैं, उनके लिए हमने बॉयज एंड गर्ल्स का नीट एंड जेई का अलग अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप इनमें से क्योंकि ग्रुप में हैं तो, और अगर ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आप अपना नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम इसको मैच करा के इसको ऐड करवा देंगे अगर आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाया है तो। और सर बोर्ड परीक्षा बाद प्रैक्टिकल क्लास लीजिए के लिए आ सकते हैं, बोर्ड आ सकते हैं। हाँ, क्लास लेने के लिए। जी सर। तो बोर्ड परीक्षा के देखिए बेसिकली जिन बच्चों की बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं और वो इन परीक्षाओं को लेकर सीरियस हैं, तो देखिए हम लोगों ने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो निर्णय हुआ है इस कमेटी को मतलब आपकी परीक्षाओं को लेके, उसमें हम लोग 2021 और 2022 दोनों के लिए प्लान कर रहे हैं। तो जिन छात्रों की परीक्षाएं हैं वो तब तक जितनी क्लास संभव है वो कर सकते हैं, और बाकी क्लासेस वो ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। जब वो इस स्थिति में होंगे कि हमारी फिजिकल क्लासों में आ पाए तो निश्चित रूप से वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह के तब तक हम लोग लगातार एक टेस्ट सीरीज एक इस तरीके की लॉन्च कर रहे हैं जो बच्चे बहुत ही सीरियस हैं 2021 की परीक्षा को लेके और उनकी तैयारी अपने एक स्तर पे है, उन बच्चों के लिए हम एक रैपिड टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं नीट और जेई दोनों कोर्स के लिए। उसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट या 4 टेस्ट उनके हुआ करेंगे और उन टेस्ट पेपर्स का उनके लिए डिस्कशन कराया जाएगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे 2021 की परीक्षा में की तैयारी पहले से कर रहे हैं उनका अपना एक स्तर है और उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी करेंगे। हम उनको टेस्ट के माध्यम से और टेस्ट पेपर डिस्कशन के माध्यम से इस प्रकार से फैसिलिटेट कराना चाहते हैं कि वो इस परीक्षा में बेहतर परिणाम दे सकें। सब सर क्लास 12th का पेपर है 24 से, ठीक है, एग्जाम कब होगा ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन टेस्ट जो है हम ये आप समझ सकते हैं 10 अप्रैल के बाद से संभवतः हमको आपकी टेस्ट सीरीज शुरू करने की स्थिति में हो जाएंगे। इस पे हमारी एक आईटी टीम है वो लगातार काम कर रही है, क्योंकि इस टेस्ट को हम लोग ऑनलाइन मोड में कराना चाहते हैं जिससे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट एक साथ ये टेस्ट दें और आपकी एक ज्वाइंट मेरिट बने कि आपको पता चल पाए कि आप जो हमारे 4000, 5000, 6000 जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल ऑनलाइन मोड के और ऑफलाइन मोड के जोड़ के, तो कंपैरेटिवली आप किस स्टेटस पे हैं इस समय, आपका टेस्ट में क्या स्टेटस है, जिससे आपकी एक ज्वाइंट मेरिट के बेसिस पे आपका स्टेटस पता चले कि आप परीक्षा में किस प्रकार का स्कोर करने वाले हैं। और वो टेस्ट पेपर पूरी तरीके से आपकी जेई और नीट की परीक्षा के स्टैंडर्ड का ही होगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, छुट्टियों का समय मिला है आपको, इसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए, जो ऑफलाइन क्लासेस हमारे बच्चे कर रहे हैं, अपनी नोट्स बनाइए, अपने आप को और तैयार करिए, और जो टीचर्स ने पढ़ाया है उस काम को कवर करिए, जो होमवर्क दिया है उसको पूरा करिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और कल आप 2 दिनों की आपकी ऐसे भी छुट्टी होती है होली के लिए, तो होली खेलिए, लेकिन साथ में अपनी परीक्षाओं का ध्यान रखिए, क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो जानते हैं कि अब उनके पास मस्ती का समय नहीं है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वरूप को पहचानिए और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। सर
कृष्ण कुमार कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन से ऑनलाइन हो सकती है क्लास? नहीं, हाँ, सर ऑफलाइन से ऑनलाइन हो सकती है क्लास, क्यों नहीं हो सकती? अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप अभी भी अपनी क्लास को चेंज करा के ऑफलाइन से ऑनलाइन में करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत आसान तरीका ये होगा कि आपके पास काउंसलिंग के लिए जिस नंबर से फोन गया था उसी नंबर पे आप कॉल करके अपना ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे अभय सर कोचिंग का टाइम बदलेगा कि नहीं? कुछ स्टूडेंट्स सर इस प्रकार की बातें रख रहे हैं कि बच्चे दूर से आते हैं, क्योंकि 6:15 6:30 बज जाता है वहां से खाली होते होते, और थोड़ा सा भी दूरी पे है तो बनारस के ट्रैफिक के हिसाब से 8 साढ़े 8 बजे तक छोटे बच्चे घर पहुंचते हैं। इस पे हमारी बात चल रही है, हम लोग इस टाइमिंग को जो जहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही हैं सारा में उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्दी ही संभवतः इस चीज को और बीच में कर पाएंगे कि आपकी क्लासेस को 4 बजे तक कोशिश करके खत्म कर दें, जिससे कि आप एक समय पे घर पहुंच पाए। मुझे लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स इस वजह से क्लास भी नहीं कर रहे हैं सर। जैसा कि हम लोग वहाँ निरीक्षण में जाते हैं और देखते हैं, तो ये एक इशू है बच्चों के साथ। सर, will you please tell me when UPSC class is going on? प्रदुम सिंह, अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो सुबह ही फेसबुक पेज पे नोटिफिकेशन आ चुका था कि आपकी क्लास 2 बजे से होनी है, और जो आज की क्लास शेड्यूल्ड थी वो 2 बजे से हो गई है। 2 बजे की क्लास वो हो चुकी है। आपका वो क्लास भी फेसबुक पेज पे ही हुई थी, किसी टेक्निकल वजह से वो यूट्यूब पे नहीं आ पाई थी, और फिर उसके वीडियो को यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया गया है। तो आप इस लिंक के अलावा आप उस क्लास को भी वहां पे आप देख सकते हैं। हमें घर, रत्नेश गौतम जी कह रहे हैं सर हॉलीडे आगे भी होगा क्या, हमें घर जाना है? देखिए, देखो बेटा, इस समय कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर संभावना यही है 31 मार्च के बाद आपकी कक्षाएं खुलेंगी और आप लोग अपनी तैयारी कर सकेंगे। इसलिए आप जो है अभी तैयारी करते रहिए, लेकिन होली पे आपको घर जाना चाहिए था। अगर आप यहाँ रुके हुए हैं तो निश्चित रूप से होली के समय तक तो आप घर जाइए, होके आइए। आप मंडल के ही छात्र हैं तो चारों जिले ऐसी कोई बहुत दूरी नहीं है। इतने टफ कंडीशन में डाल के आप पढ़ाई मत करिए, थोड़ा घर परिवार में भी अपने मम्मी पापा के पास समय बिताइए, क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशन में पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद आपकी एफर्ट आप बढ़ा रहे हैं। एफर्ट जितना ज्यादा आप किसी चीज को पाने का एफर्ट लगाएंगे, उसी हिसाब से आप उससे जुड़े हुए फ्रस्ट्रेशन को भी फेस करने के लिए आपको फिर आना। मोर एफर्ट मोर फ्रस्ट्रेशन, हम लोग साइकोलॉजी में एक थ्योरी पे बात करते हैं। जितना ज्यादा आप किसी चीज को पाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ फ्रस्ट्रेशन आपके साथ उस लेवल पे जुड़ता है। तो बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में तैयारी करिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से किताबें पढ़िए, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए, इन सब चीजों को करिए। सर व्हाट अबाउट नीट क्लासेस, विकास पटेल जी का कहना है। तो नीट क्लासेस की अगर आप लोगों की ऑफलाइन अगर आप क्लास करते हैं तो नीट और जेईई की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे जो है, चलिए आप इन पे जुड़े हुए हैं, और जिस चैनल पे आप के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लिंक होते हैं, वहां पे नीट और जेईई के चैनल की लिंक भी हैं। तो आप वहां से उन चैनल से कनेक्ट होके हमारे नीट और जेईई के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं सर। हाँ, मैं ये एक इनका एक सवाल है हर्ष जी का। सर सेकंड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट की क्लास होली के बाद से होगी? चौहान साहब। और एक है मंजीत यादव जी का क्वेश्चन, नीट क्लासेस आर नॉट अपलोडेड डेली ऑन यूट्यूब। इसके बारे में बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी कि वी आर ट्राइंग टू अपलोड द वीडियोस ऑन डेली बेसिस। जो भी हमारे पेंडिंग वीडियोस हैं उन टीचर्स से, फैकल्टी से बात हो गई है, और जल्दी ही आप चाहेंगे कि ये देखेंगे कि अपडेट वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है लगभग,
और ये काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। अभी तो 25 से 31 सस्पेंडेड रखी गई हैं, तो नेचुरली होली के बाद ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। 31 के बाद जैसे डायरेक्शन हमको मिलेंगे उसके अनुसार फिर क्लासेस आगे बढ़ेंगी। इसमें एक विकास पटेल जी का है, सर नीट क्लासेस लिंक्स आर नॉट अवेलेबल डेली। इसके बारे में जवाब हो गया है अभी जैसा मैंने बताया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी लोकेशन डाली है भदोई से, महाराजगंज से, तो इनके लिए भदोई तो बहुत दूर नहीं है, महाराजगंज के लिए ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े और जो भी उसमें वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कंटेंट आगे आपको मिलेगा, उससे आप अपने आप को अपडेट रखें। भदोई बहुत दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है। आपकी अगर काउंसलिंग में नाम है तो आप निसंदेह क्लासेस आके अटेंड कर सकते हैं। एक मिहिर वर्मा का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, सर सम प्रॉब्लम्स हैविंग विद बॉटनी क्लासेस। एक किसी और ने भी बॉटनी क्लासेस के बारे में भी कहा है, तो वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। हम फैकल्टी से बात करेंगे कि क्या बॉटनी क्लासेस, हम इसको नोट कर लेते हैं और बॉटनी सेक्शन के लिए क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में बात करते हैं अभी, कैसे उसको ठीक किया जाए। चौहान साहब कंटिन्यू करें। सर, आई एम सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी इन फर्स्ट लिस्ट। एक हरकेश यादव जी हैं इन Feb month, but I am lived in Allahabad. That's why I am not coming regular offline classes. अगर आपने ऋषिकेश यादव जी, अगर आपने काउंसलिंग करा ली है और अपना चॉइस हमें बता दिया है कि आप हमारे कार्यक्रम से ऑफलाइन मोड पे ऑनलाइन मोड पे जुड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, आप फर्स्ट लिस्ट इन फेब सेलेक्टेड, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग के लिए कॉल तो हमने सभी स्टूडेंट्स को करा ही दिया था। संभवतः आपने ऑनलाइन मोड चुन लिया होगा, तो ऑनलाइन मोड की कक्षाएं आप कर सकते हैं। यदि और इसमें और ये हर्ष हैं, हर्ष कह रहे हैं थैंक यू सर। रामकृष्ण यादव कह रहे हैं सर नीट का कब चलेगा। दोनों नीट और जेई की ऑनलाइन क्लासेस जो है, हम लोग इसी तरीके से जैसे आपका ये आज का लाइव कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम एक लाइव कराने के पीछे हमारा प्रयास ये है कि हम आपको ऑनलाइन किस तरीके से फैसिलिटेट करा सकते हैं, उसी श्रृंखला का ये एक हमारा प्रयास है कि हम अगर यदि दूर से भी शिक्षक आपकी क्लास लेना चाहें तो वो क्या ऑनलाइन मोड में हम लोग उस काम को कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर नेट की फिजिबिलिटी अच्छी है, नेट अच्छी स्पीड का दोनों साइड में है, तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। पिक्चर्स क्वालिटी वगैरह आप सबको बढ़िया दिख रही होंगी हमारी तरफ से, और साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। अब देखिए, अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है और वो भी बहुत जल्दी, तो उसके लिए ऑनलाइन मोड से बेहतर कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास। सर अवनीश सिंह पटेल का कहना है कि सर टैब कब मिलेगा। तो वैसे सर प्रैक्टिकल पक्ष जो हम इसका बच्चों से मिलके देखते हैं, तो छोटे बच्चे हैं, बहुत से गार्जियंस ने बच्चों को मोबाइल्स अवेलेबल नहीं कराए हैं, तो बहुत से बच्चे ये भी बताते हैं कि सर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल भी नहीं रहता है। तो ये एक बच्चों की जेन्युइन समस्या है कि अगर ऑनलाइन मोड से बच्चे जुड़ रहे हैं तो जल्द से जल्द इन बच्चों को टैब या जिसकी की बात हो रही है लैपटॉप या टैब जैसा गैजेट बच्चों को मिलना चाहिए। और कुछ बच्चे निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम जो देख रहे हैं वो लैपटॉप या टैब या मोबाइल से देख रहे हैं, तो ये एक समस्या तो सर है ही। आगे अब जो टीचिंग का मोड डेवलप हो गया है, कल हमने एक क्लास कराई, अभी तक हम क्लास में वेबकैम के थ्रू लाइव कराते थे। कल हमें समय मिला उसमें, तो हमने पेनटैब के थ्रू ग्रीन स्क्रीन के साथ शेखर सिन्हा जी की क्लास कल शाम को एक लाइव कराई यूपीएससी के बच्चों के लिए। वो क्लास सर उसका विजुअल्स इस तरीके का था कि अब हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से उच्च कोटि के प्राइवेट कोचिंग संस्थान विगत 1 वर्ष से अपने आप को टर्न अप करके ऑनलाइन मोड में बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट। हमारे संस्थान से
जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उस गुणवत्ता की श्रेणी में आ चुके हैं और उसी तरीके से बच्चों का प्यार मिल रहा है, बच्चे उनसे सीख रहे हैं, बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चे पूरे के पूरे कार्यक्रम में लाइव रहते हैं। तो अब यूपीएससी के लिए तो हम इस तरीके के आश्वासन में हैं कि हम अगर बच्चों का ऑनलाइन भी क्लास चलाना हो, कोई ऐसी फैकल्टी है जो बहुत दूर है, पर वो हमें बच्चों से जुड़ना चाहता है, बच्चों का क्लास लेना चाहता है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट तो सीखने के भूखे हैं सर। और हमारे नीट और जेईई के भी जो स्टूडेंट हैं, हम लोग संस्थान विजिट करने जाते हैं, तो थोड़ा कुछ बच्चे सर ऐसे हैं कि उनके जो विद्यालय की पढ़ाई है, वो सरकारी विद्यालयों से और दूर-दराज के विद्यालयों में, ऐसे विद्यालयों से पढ़े हैं जहाँ संसाधन भी कम है, बच्चों के पास अभिभावक के स्तर से कई प्रकार की बातें हैं जो उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं है बच्चे, जैसे कॉन्वेंट कल्चर में पढ़ने वाले, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो कुछ बच्चों के साथ मीडियम की भी समस्या है। नेहा सिंह का कहना है ग्रीन स्क्रीन विल बी मोर हेल्पफुल। डेफिनेटली नेहा जी, ग्रीन स्क्रीन का अगर आप चाहें, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके कल देखें कि कल हम लोग सर की क्वालिटी सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटे की क्लास रात में कराई थी, 7:15 से 8:45 बजे की। तो उस क्लास के जो विजुअल्स हैं और इस तरीके की क्लासेस आपके लिए भी जो नीट और जेईई के बच्चे हैं, उसमें अशेषानंद आचार्य जी जो कि फिजिक्स की फैकल्टी हैं, उनकी और नितेश पेंडरकर जी जो हैं, जो कि केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं, आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छा एक अनुभव है, बच्चे भी उनकी कक्षाएं पसंद कर रहे हैं। इनके भी 4-5 वीडियोस ग्रीन स्क्रीन के साथ, पेन टैब के साथ हम लोगों ने अपलोड करवाए हुए हैं। लेकिन अभी एक चीज हमारे साथ ये है कि हम फिजिकल क्लासेस को ही रिकॉर्ड करके डालने की स्थिति में आए हैं। अगर हम ग्रीन स्क्रीन के साथ आपको फैसिलिटेट करना चाहेंगे, तो उसके साथ एक बात ये जो जुड़ेगी वो ये जुड़ेगी कि हमें 2 बार क्लासेस करानी पड़ेंगी एक सब्जेक्ट। आपकी फिजिकल क्लास अलग होगी और आपकी जो लाइव क्लास के लिए सारा का सारा सिस्टम हमें चेंज करके फिर आपको एक अलग तरीके से एक तरीके से स्टूडियो डेवलप करना पड़ेगा और उस स्टूडियो के माध्यम से आपको फिर उन कक्षाओं को के मटेरियल को उपलब्ध कराना पड़ेगा, जो कि अभी ये स्कीम शुरू हुई है और निश्चित रूप से हम बहुत जल्द ही उस तरफ भी आने वाले हैं। वाराणसी मंडल में ही, वाराणसी जनपद में ही राजकीय संत रविदास आईएएस विशेष शिक्षण संस्थान के साथ साथ पहली बैठक में ही ये तय हो गया था कि जो हमारे दूसरे राउंड के बच्चे जिनकी काउंसलिंग हम पिछले सप्ताह में कर चुके हैं, उनकी कक्षाएं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संचालित होंगी और उसके लिए कैंपस वगैरह भी हमारा फाइनल हो गया है। अब जो 31 मार्च के बाद जैसा भी शासन का निर्णय मिलता है और कक्षाएं शुरू होती हैं, तो हम लोग फिर ऑनलाइन मोड के साथ साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भी कक्षाएं प्रसारित कराएंगे और हमें ऐसी संभावना है कि उनके पास एक वेल डेवलप्ड स्टूडियो भी है। तो बहुत जल्द ही कोशिश ये भी रहेगी कि एक ग्रीन स्क्रीन के साथ जो आप बड़े-बड़े प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों का कंटेंट आप देख पाते हैं, जो कि बहुत बड़े-बड़े सेटअप्स होते हैं, हम लोग भी अपने सिस्टम में अपने सभी बच्चों को इस तरीके से फैसिलिटेट कर पाएंगे। सर जी, मैं ये इसमें कुछ बातें जोड़ना चाह रहा था कि अक्सर हम सिस्टम की बात करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, नेचुरली वो इम्प्रूव करनी चाहिए, डिलीवरी इम्प्रूव करनी चाहिए, और इसी का परिणाम है कि 1.5 महीने के अंदर ऑफलाइन की हम लोगों ने कैपेसिटी बढ़ाई है। जैसे डिफरेंट सेंटर्स खोले हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, जेईई हो, आगे और भी उसमें एडिशंस होंगे, एनडीए है, नेट है, बहुत सारे एग्जाम्स को हम लोग ऐड करेंगे। उसी तरह ऑनलाइन में भी हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कंटेंट इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। मगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि रादर देन बीइंग टू डिमांडिंग, अभी जो उनके पास एक स्ट्रक्चर है, जो स्टडीज के लिए कंटेंट अवेलेबल है, जो उन्हें डिलीवरी दी जा रही है, कंटेंट भी उपलब्ध कराया जा रहा है, टीचिंग हो रही है, आई थिंक दे शुड हैव मोर फोकस्ड अप्रोच। उनको मतलब बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्ट ना होके अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहना चाहिए। क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि बहुत सारी सिस्टम में ये चीजें देखने लगते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए,
ऑफ कोर्स ये हमारी नीति है, पॉलिसी है, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव अवर बेस्ट। बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत अपने गोल की तरफ फोकस्ड रह के और प्लानिंग में बहुत सिस्टमेटिक वे तैयारी करनी चाहिए। तो इसको एकाग्रता, कंसंट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों का सर एक सवाल ये भी है कि ऑफलाइन वालों को मिलेगा या ऑनलाइन वालों को टैबलेट, जो आप बात कह रहे हैं। ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन पॉलिसी है, और ये देखना पड़ेगा कि हाँ कि किस तरह से किन स्टूडेंट्स को ये उस आधार मतलब चयन का आधार क्या होगा, उसके अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे और उस पे जो आएगा उन छात्रों को जरूर मिलेगा। तो हमको वेट करना चाहिए इसके लिए। अभी सर छात्र जो नीट और जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहे कि वो परीक्षाएं सबसे पहले आने वाली हैं उनके सर पे, और उसके लिए अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह जहां से वो पढ़ रहे हैं, बच्चों को पता है, या टीचर्स जो बुक्स आपको बता रहे हैं उन किताबों से आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और इस परीक्षा को पास करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो जो रिवार्ड है आपके लिए उस परीक्षा का रिजल्ट, वो हमारे लिए, आपके अभिभावकों के लिए, आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे। नेहा सिंह का कहना, रेस्पेक्टेड सर, आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी क्लासेस वाराणसी, कैन आई अटेंड ऑफलाइन क्लासेस। नेहा जी, अब ये पता नहीं चल रहा कि आपने काउंसलिंग हमारे यहाँ कराई है। सर सिलेक्शन के लिए कोई टिप्स दीजिए, अनुराग श्रीवास्तव सर। सिलेक्शन के लिए सर कोई टिप्स दीजिए सर बच्चों को सर। सिलेक्शन के लिए टिप्स की बात ये बहुत छोटे शब्दों में तो नहीं है, लेकिन इसका मैंने एक ओरिएंटेशन क्लास भी लिया हुआ था। ओरिएंटेशन क्लास में मैंने फोकस किया था कि एक मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो वो मोटिवेशन आपका अपना इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से या बाहरी प्रभाव से वो ना हो, वो गोल आपका अपना हो और उसको आप बहुत मतलब हंगर या ड्राइव जिसको हम बोलते हैं वो बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। और टिप्स की जहां तक बात है, जब आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है तो बहुत सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स या ऑब्स्टेकल्स, जो बाधाएं जिनको हम कहते हैं, उनको हम पार पा लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब अभिप्रेरणा का स्तर अच्छा होता है तो बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी जो विषमताएं हैं वो अपने आप दूर करना सीख जाते हैं। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी काम आप करें बहुत सुनियोजित ढंग से करें, स्ट्रेटेजाइज करके करें। जो भी मार्गदर्शन आपको मिल रहा है अभ्युदय योजना के माध्यम से, अलग अलग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के माध्यम से मिल रहा है, दिमाग में रख के आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसको भी दिमाग में रखें। तो ये एक पूरा सेल्फ एनालिसिस के बाद, सेल्फ असेसमेंट के बाद आप अपने गोल्स को सेट करिए, प्लानिंग करिए, सेल्फ रिकमेंड के साथ आप अपने शेड्यूल को फॉलो करिए। ये सिंपल टिप्स हैं। मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन देन द स्मार्ट वर्क विद द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो जरूरी है ही है, डेडिकेशन जरूरी है, मगर प्लानिंग और स्ट्रेटजी वाला पार्ट जिसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ पे अभ्युदय की एक एज है इन कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट कोचिंग्स, जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आपको वहां पे उतने नहीं मिलेंगे, जहाँ पे ये ऑफिसर्स जो आके आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे आईएएस हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, पीसीएस ट्रेनीज हैं, आईएएस जो क्वालिफाइड हैं, और वो अगर आपके साथ कुछ साझा करते हैं अपने सुझाव, तो वो एक तरीके की सफलता के मंत्र बन जाते हैं। तो अभ्युदय की सफलता यही है कि जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उसको पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आप फॉलो करें और उसको लागू करें। सर अवनीश सिंह चंदेल
का कहना है कि सर मैं प्रयागराज मंडल में ऑफलाइन क्लास करता हूं, सर वहां की व्यवस्था सही नहीं है, ना ही क्लास सही से ली जाती है और ना ही स्टडी मटेरियल मिलता है, लाइट कट जाती है तो क्लास बंद कर देते हैं और पानी की भी समस्या है। अवनीश सिंह जी, इलाहाबाद में आपका जो संस्थान, हमारा जो इस विभाग द्वारा इलाहाबाद मंडल में जो कक्षाएं संचालित हैं, वो कक्षाएं एक किसी दूसरे विभाग या विद्यालय या की संस्था में चल रही हैं, जो और वहां पे कक्षाएं बहुत देर से शुरू हुई हैं, वहां पे तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं, और आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाओं और ऑफलाइन कक्षाओं के लिए वहां पे क्लासरूम काफी बड़ा बनाया जा रहा है और पूरी तरीके से ऑनलाइन सुविधाओं से लेस बनाया जा रहा है, जिसमें अब ये नई स्कीम है, कक्षाओं को उस स्तर तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है, उसके लिए थोड़ा धीरज की जरूरत है। टीचर से मिलना और उनसे कंटेंट लेना, इलाहाबाद के कार्यक्रम को उसमें वहाँ जिस प्रकार से कमिश्नर साहब का, जिस प्रकार से समाज कल्याण अधिकारी का, जिस प्रकार से डिप्टी डायरेक्टर मैडम जो है हमारी वहाँ पे, उन लोगों का जिस स्तर पे योगदान रहता है, वो अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं और दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पर किसी चीज को स्वरूप लेने में एक समय तो लगता ही है। तो आपको जल्दी ही वहां से बेहतर कक्षाएं मिलेंगी। और इस सवाल को अवनीश जी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हम तब आपसे पूछेंगे जब आप आईएएस की परीक्षा पास करके किसी जिले में डीएम के तौर पे कार्यरत होंगे, और जब बहुत कम समय में आपसे जब कोई काम कराने का एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, तब हम आपसे भी ये सवाल पूछेंगे कि अब इस प्रकार की बात क्या ठीक है। तो आप एफर्ट देखिए, कितना काम हो पा रहा है वो देखिए। टीचर्स वहाँ आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वहाँ पे, जिसपे कि वहाँ विभाग और मंडल स्तर पे बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है और जल्दी आपको बेहतर कक्षाएं मिलेंगी। नेहा सिंह का कहना है कि नॉट येट सर, बट आई वाज सिलेक्टेड फॉर सेकेंड फेज एग्जाम एंड आई वाज आउट ऑफ सिटी, दैट्स व्हाई couldn't attend counseling session। अगर आपने काउंसलिंग सेशन अटेंड नहीं किया है नेहा जी, एक सेकंड, रेस्पेक्ट, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर यूपीएससी क्लासेस, अगर आपने काउंसलिंग सेशन अटेंड नहीं किया है हमारा, इसका मतलब आपके पास फोन जा चुका है, आपके लैंग्वेज से पता चल रहा है मुझे, तो आप 31 तारीख के बाद जिस दिन भी, वैसे 31 क्या, आप होली की छुट्टियां जब खत्म हो रही हैं, काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आप आके काउंसलिंग करा सकती हैं होली की छुट्टियों के बाद। पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का को फॉलो करते हुए मास्क वगैरह, सैनिटाइजर यूज करिए। इसके साथ साथ इस कंडीशंस में हम लोगों ने अपने यहाँ तकरीबन सभी काउंसलिंग समाप्त कर दी है। वाराणसी मंडल में नीट और जेई की जो सेकेंड फेज की काउंसलिंग है वो भी समाप्त हो गई है, और यूपीएससी की भी सेकेंड फेज की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। कुछ बच्चे एनडीए और सीडीएस के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो एनडीए और सीडीएस के विषय में हम उन्हें बताना चाहेंगे कि उपाम, जो कि इस स्कीम में सचिवालय की तरह काम कर रहा है, उनके द्वारा जिस पोर्टल पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उस पे आपको बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाने वाला है। हम लोगों के स्तर से अभी आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है कि आपकी कक्षाएं यहाँ से संचालित होनी। तो आप, हाँ, अपने स्तर से हम आपके लिए ये जरूर करेंगे कि जो हमारा पोर्टल यहाँ पे बनने वाला है, उसमें हम आपके टेस्ट सीरीज का और आपके लिए कंटेंट का इंतजाम करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस के संबंध में भी हम लोगों के पास ऐसे कोई निर्देश नहीं है। इसकी जिम्मेदारी उपाम अपने स्तर से एनडीए, सीडीएस और वनडे एग्जाम संभवतः वो लोग अपने स्तर से आप लोगों के लिए संचालित कराएंगे। नेहा सिंह कहना है स्टिल अटेंड काउंसलिंग सेशन, यस, आप आ सकती हैं। आप होली की छुट्टी के बाद जिस दिन भी चाहें यहाँ पे आके अपनी काउंसलिंग करा सकती हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर ए रिप्लाई, आपको रिप्लाई मिल गया। न्यू कमेंट, ऑनलाइन क्लास कैसे करें जब क्लास स्टार्ट हो गई है तो, जया सिंह का कहना है। जया सिंह कह रही हैं कि सर हम लोग ऑनलाइन क्लास कैसे करें जब क्लास स्टार्ट हो गए हैं तो। देखिए, आप लोग हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से, आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है abhyuday.up.gov.in जिस साइट पे, और जिस आईडी पासवर्ड से आप लोग रजिस्टर्ड हैं, उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से जब आप उसी पेज पे लॉगिन करेंगे, तो आप न सिर्फ अपने मंडल की कक्षाओं को,
बल्कि प्रदेश के सभी मंडल की कक्षाएं जो ऑनलाइन सेशन चलाए जा रहे हैं, उन कक्षाओं को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसी पोर्टल पे जो कंटेंट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का कंटेंट, इग्नो का कंटेंट, NIOS का कंटेंट, ये सारे कंटेंट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से संबंधित जो पोर्टल है उस पर पड़े हुए हैं। आप उसके PDF को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। कुछ ऑडियो कंटेंट भी हैं। और बहुत स्पेशल जो बनारस मंडल के छात्र हैं उनके लिए कमिश्नर साहब बहुत बड़ा उस पर काम हो चुका है, और बहुत जल्दी ही वो वेबसाइट आप लोगों के लिए लॉन्च भी हो जाएगी। अवनीश चंद सिंह चंदेल फिर से कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सर बरेली मंडल और वाराणसी मंडल ऐसे जो मंडल है वहाँ काफी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ की क्लास बहुत बढ़िया चल रही है। अवनीश सिंह जी, ऑनलाइन क्लासेस का ये सबसे बड़ा पक्ष है कि आप कहीं के भी हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ की और बरेली की कक्षाएं अच्छी लग रही हैं, वाराणसी मंडल और बरेली मंडल की, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप वहाँ की लाइव लिंक से जुड़ के वहां से कक्षाएं करें और हमें परिणाम ला के दिखाएं। अब आपका नाम हमें याद हो गया है, अवनीश सिंह चंदेल जी। जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और आप जब चयनित हो जाएंगे तो आप हमसे मिलने भी आएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आपने बात स्वीकारी है कि बनारस मंडल से जो कक्षाएं चल रही हैं उसका आप फायदा ले रहे हैं। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वाराणसी मंडल भी आएंगे और बरेली मंडल भी जाएंगे और ये बताएंगे कि सर आप लोगों की लाइव क्लासेस जो चलती थी, जो क्लासेस हमने की हैं, अनुराग श्रीवास्तव और चौहान सर इज मोर कंपैरेटिव विद अस ऑफलाइन वर्सेस UPSC वाराणसी। शायद कुछ मेरे बारे में कहना चाह रहे हैं ये। विजय कुमार सिंह, क्या मेरा इनरोलमेंट हुआ है? इसके संबंध में विजय कुमार जी आपको एक बार संस्थान आने का कष्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे चयनित हुए हैं उन सबकी सूची यहाँ पे लगी हुई है। अगर आप चयनित हुए होते तो निश्चित रूप से आपके पास हमारे स्तर से फोन जा चुका होता काउंसलिंग के लिए। अगर आप के पास हमारे स्तर से फोन नहीं गया है तो इसका एक तात्पर्य ये भी है कि आप सूची में नहीं है जो हमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की उपलब्ध कराई गई है। फिर भी अगर आपका कोई मित्र यहाँ पे पढ़ता है जिसको आप जानते हैं तो वो भी आपको यहाँ से सूची देख के आपका नाम चेक करके बता सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने जो नंबर उसमें फीड किया है वो गलत हो, या जब हमारे यहाँ से कॉल कराया गया, हालांकि हमारे यहाँ से 4 से 5 बार सभी नंबर पे कॉल कराया गया है, 10 से 15 कॉल ही ऐसे होते हैं जो या तो नॉट रिस्पॉन्ड आते हैं या उनका नंबर खराब बताया जाता है, बाई मिस्टेक वो गलती से हो जाता है। लौकुश यादव, अब जैसे सर हमारा कार्यक्रम का समय धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है, हैप्पी होली की विशेष भी आने लगी है। सर ऑफलाइन के स्टूडेंट भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं? डेफिनेटली भाई नित्यानंद सिंह जी, ऑफलाइन के स्टूडेंट भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं और खूब मजे से कर सकते हैं। और हम जो टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं आपके लिए, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों का कंपटीशन कराने के लिए ही लेके आने वाले हैं। तो इसमें जो आपके टेस्ट हम कराएंगे उसमें एक ज्वाइंट मेरिट आपको दिया करेंगे, जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि आप कंपैरेटिवली किस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, जिससे आप इस परीक्षा की तैयारी और मनोयोग से कर सकें। मिहिर वर्मा सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू योगी जी एंड यू ऑल्सो बिकॉज आई एम अनेबल टू पे फॉर प्राइवेट कोचिंग्स। बेटा मिहिर, निश्चित रूप से हम लोगों से जो स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, जो गार्जियंस मिलते हैं, और हम लोग जिस तरीके से, क्योंकि हमारा विभाग समाज कल्याण विभाग है, अन्य विभिन्न स्कीमों में हमारा समाज के अन्य तबकों में जाना होता है और हम लोग देख पाते हैं वास्तव में इस प्रकार की स्कीम, ये स्कीम छात्रों के लिए एक वरदान स्वरूप है। और जिस तेजस्विनावधीतमस्तु के स्लोगन के साथ, जिस वेद वाक्य या जिस ब्रह्म सूत्र से लिया गया जो एक शब्द है, उसके साथ ये आपको तेजस्वी बनाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है कि कोई भी छात्र, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सरकार की तरफ से फ्री भी उपलब्ध कराई जाती है। माध्यमिक शिक्षा बच्चियों के लिए फ्री हो गई है, बच्चों के लिए भी बहुत कॉस्टली नहीं है वो शिक्षा। पर जब कॉम्पिटिशन्स की बात आती थी तो एक ये अभाव महसूस किया जा रहा था
कि कंपटीशंस के लिए जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उन्हें प्राइवेट कोचिंग की शरण में जाना पड़ता है, जिनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि बहुत बार बैठकों में आयुक्त महोदय ने यहाँ तक बताया कि, और बात सही भी है, कि बहुत से स्कूल भी ऐसे हैं जो पेन ड्राइव में सिर्फ कंटेंट देने के लिए चार्ज करते हैं। तो ये बहुत विलक्षण बात है और ऐसी बात है जो वास्तव में कष्टकारक है। लेकिन इस स्कीम के माध्यम से बच्चे फैसिलिटेट हो रहे हैं। कुछ समस्याएं जरूर हैं हमारे स्तर से, जिसमें जैसे आप देख रहे हैं कि अब हम मतलब एक डिस्टेंस का इशू हो रहा है, बच्चों को रुकने के हॉस्टल का एक इशू है, खाने पीने की समस्याएं। कई छात्र तो रात में भी फोन करके पूछते हैं कि सर आप किसी अच्छे टिफिन वाले को जानते हो तो सर हमें बताएं। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों से कनेक्ट हो गए हैं। हर्ष जी का सर, वाराणसी के डीएम सर भी क्लास लेंगे डेफिनेटली। सर की एक क्लास यहाँ पे हो चुकी है जिस दिन कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद सर की भी क्लास हो चुकी है। सीडीओ सर भी वाराणसी मंडल के क्लास ले चुके हैं। कमिश्नर साहब भी जो हैं हमारे, वो भी बच्चों से जुड़ चुके हैं। और वाराणसी मंडल में मनीष मीणा सर आईएएस सर हैं हमारे एक, वो भी बच्चों से जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी पांडे मैडम है जो कि पीसीएस ऑफिसर हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। और सबसे ज्यादा जो बच्चों के बीच पसंद किए जा रहे हैं, ए मणिकंदन सर आईएएस हैं। और बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय वो वाराणसी जनपद में ही तैनात हैं और उनकी क्लासेस बच्चे बहुत चाव से हमारे यहाँ यूपीएससी की करते हैं। और सर को भी बच्चों के बीच रहना इतना पसंद है और कार्यक्रम में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के बीच रहना बहुत पसंद करते हैं और बच्चे उनसे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। हमें उनका मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो रहा है, मंडल स्तर से, कमिश्नर साहब के स्तर से, डीएम साहब के स्तर से लगातार हमें दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हीं चीजों का परिणाम है। तो कुछ छात्र हम लोगों की तारीफ ही कह लीजिए, वो बता रहे हैं कि सर वाराणसी मंडल और बरेली मंडल की कक्षाएं अच्छी चल रही हैं। निश्चित रूप से अन्य जगहों पे संसाधनों की बात है, आपको प्रदेश के सभी मंडलों से और आने वाले समय में सभी जनपदों से एक जैसी शिक्षण व्यवस्था मिलेगी, जिससे अब जो आगे की जिम्मेदारी होगी वो आपकी तरफ से होगी कि सिलेक्शन देखिए आपको देना है। हम लोगों की तरफ से आपको भरपूर चीजें मिलने वाली हैं और मिल रही हैं। अब आप अपने स्टडी टाइम को बढ़ा के कुछ इस टाइप की अपनी लर्निंग शेड्यूल को इस तरीके से अरेंज करिए कि आगामी परीक्षाओं में आप हमें रिजल्ट दें। सर आपका कनेक्शन सर कट गया था, लेकिन फिर से देखिए आप जुड़ गए सर। बच्चे सर आपका एक मैसेज जानना चाहेंगे अंत में, सर हम लोग क्या कहेंगे बच्चों से? मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे नाम लिए चौहान साहब ने, मैं उनका भी नाम लूंगा क्योंकि बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से, शुरुआत से ही मैं देख रहा हूं कि 16 फरवरी से जब से ये एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आई है, बहुत ही हार्डवर्क उनका रहा है, बिहाइंड द सीन्स रहते हैं। सारा जितना मैनेजमेंट आप देखते हैं, जिस स्तर तक आज ये पहुंचा है वो काफी हद तक उनकी मेहनत का परिणाम है। निसंदेह टीम वर्क होता है, लेकिन टीम को लीड करने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है। और डॉक्टर उपेंद्र सिंह चौहान जी ने बहुत ही मेहनत से ये काम किया है और उनकी टीम को भी बधाई, उन्हें भी बधाई। और मैं चाहूंगा कि जो भी आपके सजेशंस आए हैं उससे हम और बेहतर हो सके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें और आगे आपको मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में जितने भी हमारे मंडल है उसमें सर्वश्रेष्ठ मंडल के रूप में वाराणसी मंडल हो, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर हम यही बात कहना चाहेंगे कि हमारा सामर्थ्य, जो आप जैसे उच्च अधिकारियों का सर सहयोग हमें लगातार मिलता है। और आज का कार्यक्रम भी मैं बताना चाहूंगा कि सर जो है आउट ऑफ स्टेशन होते हुए हमारे बच्चों के साथ लाइव हैं। तो निश्चित रूप से ये आपका बड़प्पन है, बच्चों के प्रति आपका प्रेम है और इन्हें फैसिलिटेट करने की आपकी इच्छा शक्ति है, जिसके माध्यम से बच्चे आपसे सर फैसिलिटेट हो रहे हैं। सर एक जाते जाते मैं एक दो कमेंट और सर लेना चाहूंगा। एक नेहा सिंह का कहना है कि थैंक यू सर फॉर योर आंसर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर काउंसलिंग? नेहा जी, काउंसलिंग के लिए आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लानी पड़ेगी और ओरिजिनल आधार कार्ड, साथ ही साथ आपको
अपने सभी शैक्षणिक अभिलेख लेके आने होंगे और उसकी एक जीरोक्स कॉपी अटेस्ट करके लानी होगी। साथ ही साथ आपको 2 फोटोग्राफ्स लाने होंगे। तो 2 फोटो, आधार की फोटोकॉपी, आपके शैक्षणिक अभिलेख और उनकी जीरोक्स कॉपी, इन अभिलेखों की जरूरत पड़ेगी आपके काउंसलिंग के लिए। थैंक यू। और इसके साथ जो है आकाश पांडे जी कह रहे हैं, सर क्या मैं भी आपके कोचिंग में तैयारी करने के लिए ऑनलाइन क्लास ले सकता हूं? मैंने पहले भी फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आकाश पांडे जी, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, डेफिनेटली आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो सकता हूं कि कोई बात ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई इस प्रकार की बंदिश नहीं है। प्रदेश का कोई भी छात्र कहीं से भी वो पढ़ने वाला है। इस स्कीम में बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। बहुत से छात्रों के साथ इस प्रकार की समस्या थी कि वो आगरा मंडल का छात्र है, उसका आधार आगरा का है और उसके घर वाले बनारस में रह रहे हैं, या वो कानपुर का छात्र है, उसके घर वाले बनारस में रह रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर घर वाले बनारस में रह रहे हैं और रहने वाला वो आगरा या कानपुर का है तो उसका आधार निश्चित रूप से आगरा या कानपुर का होगा। तो इस स्कीम में व्यवस्था की गई है कि यदि बच्चा प्रदेश के किसी भी जनपद में रह रहा है, भले ही उसका आधार कहीं का भी है, तो वो उस जनपद में उस मंडल, संबंधित मंडल के सेंटर पे जाके अपनी क्लासेस कर सकता है और इसके लिए किसी प्रकार की पेपर फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। संस्थान स्वयं उसके रोल नंबर को ट्रेस करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा परीक्षा में चयनित है और उसकी कक्षाएं कराते हैं। हमारे यहाँ केंद्र में ऐसे कई छात्र हैं जो अन्य मंडलों के हैं और कक्षाएं हमारे मंडल में कर रहे हैं। अनुराग, थैंक यू सर फॉर आंसरिंग एंड रिस्पॉन्स। सर इकोनॉमिक्स की क्लास चलाइए, राज सिंह का कहना है। राज जी देखिए, जो हमारे यहाँ अब तक जो क्लासेस चल रही हैं, उपाम जो कि इस स्कीम का सचिवालय है, उनके द्वारा एक शेड्यूल मंडल के सभी मंडलों को उपलब्ध कराया गया है और उस शेड्यूल के हिसाब से ही कक्षाएं चल रही हैं। आगामी माह में आपकी इकोनॉमिक्स की कक्षाएं पढ़ेंगी। जैसे इस माह में आपने देखा कि पॉलिटी की बहुत ज्यादा कक्षाएं थी, हिस्ट्री की कक्षाएं थी, ज्योग्राफी की कक्षाएं थी। इसी तरीके से अब अगले माह में आपकी साइंस एंड टेक की, इकोनॉमिक्स की कक्षाएं, इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनके हमारे पास आया हुआ है। आपको उस हिसाब से कक्षाएं मिलती रहेंगी। रूही कुमारी, गुड इवनिंग सर। सर काउंसलिंग के बिना ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं? ऑफलाइन क्लास बिना काउंसलिंग के नहीं ले पाएंगे। ऑफलाइन क्लास के लिए काउंसलिंग जरूरी है। ऑनलाइन क्लास में अगर आप ऑनलाइन टेलीफोन पे जब हमारे द्वारा कॉल कराया जाएगा आपको, यदि आप कह देते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इच्छुक हैं, तो हम वहीं से आपकी फीडिंग ऑनलाइन मोड में कर देते हैं और आप तभी से ऑनलाइन क्लास लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए मुख्यमंत्री ये abhyuday.up.gov.in पोर्टल पे आप सभी मंडलों की कक्षाएं एक साथ जो आपको पसंद आती है वहां पे देख सकते हैं। वहां पे कंटेंट भी है, उस कंटेंट से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने चुनिंदा मंडलों की कक्षाएं भी आप वहां से लाइव अटेंड कर सकते हैं। सर समय सर काफी ज्यादा हो रहा है, अगर अनुमति हो तो सर बच्चों को होली की विश करके इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। बिल्कुल, सर आपने सर हमारे छात्रों को सर अपना इतना कीमती समय दिया और बच्चों की कई सारी समस्याएं दूर हुई। निश्चित रूप से बच्चे और उनके अभिभावक जिनके मन में कई सारे सवाल थे उनका उन्हें उत्तर मिला, और समय देने के लिए सर और बच्चों के प्रति प्रकार से अपनी कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी सर इसी प्रकार से समय सर देते रहिए। आपके मोटिवेशन से, आपके गाइडेंस से हम लोग उन चीजों को और बेहतर करने में सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर मैं कार्यक्रम को सर खत्म करने की ओर जा रहा हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।